हेलो एवरीवन। आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, 90 रुपए से भी नीचे ये शेयर अभी टूट चुका है। आप देखिए, आज 1.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट के ऊपर एक दबाव बना है, मार्केट गिरावट की तरफ बढ़ रहा है और टाटा पावर में भी हल्की सी सही लेकिन गिरावट अभी के वक्त में हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टाटा पावर की। तो 90 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा पावर के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे जब ये शेयर 28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वो भी मई महीने में, 12 मई को 28 रुपए का ये शेयर था। 1200 करोड़ का इनको एक प्रोजेक्ट भी मिला था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि खरीदारी का बढ़िया मौका है ये, चूकना मत यहाँ पर, और ये बेचने की तो गलती मत करना यहाँ पर। इतना ही नहीं, जब 32 रुपए का शेयर था अप्रैल महीने में तब भी मेरी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा नवंबर महीने में जब 55 रुपए का ये शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, बेचने की तो यहाँ पर गलती मत करना। उसके अलावा जब 75 रुपीज का ये शेयर हुआ करता था जनवरी 29 को, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था और खरीदारी की सलाह दी थी। हाल फिलहाल में 10 फरवरी को जब 88 रुपए का शेयर था तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली, लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो एक गिरावट की तरफ भी शेयर फिसल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए 13% का ग्रोथ है। 75 रुपए से उठ के शेयर काफी अच्छा हाई बना है, 93 रुपीज तक गया। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हल्की ही सही लेकिन एक गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में टाटा पावर में बढ़िया तेजी आई है, 73% तक ये शेयर दौड़ चुका है। 27 रुपए से लेकर 93 रुपीज तक का सफर इसका काफी इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन हमेशा देखिए कि तेजी के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन में शेयर जाता जरूर है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ी रैली आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, लेकिन बाद में उससे बड़ी तेजी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाएं तो 3.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर ने बढ़िया खरीदारी की यहाँ पर की है। पिछले क्वार्टर में भी उतनी ही होल्डिंग थी, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखें तो 36.21% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, मतलब 10% से भी ज्यादा की खरीदारी प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में यहाँ पर की है, सॉरी एक ही साल में की है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। एफआईएल्स ने भी हल्की खरीदारी की है, 12.44% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग इन दोनों के पास देखने को मिल रही है। 11.36% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, और 11.46% की 48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 45.21% की होल्डिंग है और तकरीबन 2.5% की उनकी होल्डिंग गिरवी भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 जितने एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ। डिविडेंड भी अच्छा पे किया है, वो भी पिछले साल कोरोना काल में जुलाई महीने में इन्होंने 1 रुपए 55 पैसे का डिविडेंड पे किया था। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो जुलाई महीने में अगर हम देखें जब इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था तब ये शेयर मुश्किल से 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 50 रुपए के आसपास ये शेयर तब उस वक्त ट्रेड करा था, और उस वक्त इन्होंने 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। तो ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखेंगे तो 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब
93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। और देखिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे काफी बेहतरीन लगती है इस कंपनी की। रीजन ये है कि प्रमोटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने आते हैं, बेचने की गलती वो कभी नहीं करते हैं। हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने खरीदारी की है, मतलब पिछले कुछ साल में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई है, और वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। तकरीबन 50 करोड़ शेयर प्रमोटर के द्वारा खरीदे गए थे 18 अगस्त 2020 को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करते हैं। प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रमोटर को लगता है, प्रमोटर को पता है कि भैया आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से वो अपनी कंपनी को ग्रो करने वाले हैं, उनके फ्यूचर प्लान कौन से हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट कौन से हैं। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में टाटा पावर के पास है वो भैया इनके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है। काफी लंबी और बड़ी ऑर्डर बुक है, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में ही इनकी 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। और उसके अलावा कंपनी जो है वो अब ज्यादा जो खर्चा है, जो स्पेंडिंग है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में ही करने वाली है, जिसकी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बोलबाला रहेगी। उसके अलावा जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, और इवन जो नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने बताया भी था, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके द्वारा बताया भी गया था कि उनका जो प्लान है सरकार का, वो यही है कि 2030 खत्म होने तक, मतलब 2030 तक सड़कों पर आपको 30% व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक देखने को मिलेंगे। मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान है इनका। 2030 तक 30% गाड़ियां इनकी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, और उसके बाद शायद हो सकता है कि और बड़ा चंक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फायदा डेफिनेटली पावर कंपनियों का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए भैया चाहिए पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई के लिए चाहिए भैया पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन लगाने का काम करेंगे यही पावर कंपनियां। टाटा पावर ने ऑलरेडी काफी सारे पावर स्टेशन लगा दिए हैं, और 2021 के एंड तक उनका जो प्लान है वो ये है कि 600 जितने पावर नए स्टेशन लगाए जाए। तो काफी बढ़िया और उम्दा प्लान है, कंपनी उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। और दूसरी बात है कि चाइना के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को भी कम करना चाहते हैं, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको इंडिया बढ़ाने की कोशिश करने वाला है फ्यूचर में। और अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर कुछ देश, वो कुछ शहरों को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम उसको बढ़ावा देते हैं मैन्युफैक्चर को, तो कहीं ना कहीं उस मैन्युफैक्चर हब को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाने के लिए भी भैया जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसको भी प्रोवाइड करवाने का काम यही कंपनियां करती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इवन हम नॉर्मल कॉमन लोग भी जो है, उनकी भी रोजमर्रा की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन हमारा जो कंजम्पशन है वो भी काफी बढ़ चुका है। आप खुद सोचिए कि 5 साल पहले आप कितना कंज्यूम करते थे और आज आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इलेक्ट्रिक जो पावर कंपनियां हैं उनका फायदा ही फायदा रहने वाला है फ्यूचर में। तो इसीलिए मेरी सलाह होगी कि जो टाटा पावर है, इसीलिए मेरी खरीदारी की लिस्ट में सबसे पहले नंबर के ऊपर है। अगर मैं किसी पावर कंपनी के ऊपर पैसा लगाता हूँ तो टाटा पावर पहले नंबर पे इसीलिए है क्योंकि इनकी बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे बेहतर लगते हैं, डिविडेंड पेइंग शेयर है, और टाटा का ग्रुप है भैया, टाटा का भरोसा है। तो इसलिए टाटा पावर, मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी पावर कंपनी में खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी जो पहली पसंद है वो टाटा पावर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, तेजी आने में आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत चूहे बिल्ली का खेल चलेगा, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। इवन आपको शुरुआती दौर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे वो सिर्फ बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे, छोटे शहरों तक पहुंचने में और कई साल निकल जाएंगे इन सारी चीजों को। तो वक्त लगेगा इन सारी चीजों में, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल आराम से लग सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, लेकिन हाँ, ग्रोथ इनकी जरूर होने वाली है। अब देखिए 27 रुपए से उठ के शेयर 93 रुपीज तक पहुंचा, और इस बीच कई बार इन यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन जब भी गिरावट आई है उससे ज्यादा बड़ा बाउंस बैक किया, गिरावट आई बड़ा बाउंस बैक किया, गिरावट आई बड़ा बाउंस बैक किया। अभी अगर थोड़ी सी गिरावट है,
तो डेफिनेटली आपको एक बड़े बाउंस बैक की तरफ भी शेयर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर ये वो शेयर है जिसको आपको कम से कम 2-3 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए। देखिए काफी लोग ये सोचते हैं कि हाँ भैया ठीक है, मैं 2 साल के लिए शेयर को अपने पॉकेट में रख लूंगा, लेकिन जब 3-4% की 5-10% की गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक सिचुएशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं और बेकवाली करने का काम करते हैं। तो मैं उनको कहूंगा कि बेचने की गलती यहाँ पर मत करो, और अगर ऐसी कभी सिचुएशन आए, जो हालांकि आ रही है, तो आपको थोड़ी और क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। तो इसीलिए आप अगर यहाँ पर 1000 शेयर खरीदना चाहते हो तो पहले से 200 की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी खरीदो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए, और कम से कम 3-4 साल का यहाँ पर लक्ष्य लेके चलिए। इलेक्ट्रिफिकेशन कोई आसान काम नहीं है, कोई इजी काम नहीं है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वक्त लगेगा इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट होने में। तो तभी खरीदारी करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि भैया आपको 3-4 साल के लिए तो यहाँ पर रुकना ही रुकना है और टुकड़ों में खरीदारी करनी है। बहुत जल्दी शेयर 100 रुपए के आसपास भी आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल जाएगा। गिरावट है लेकिन उससे भी रिकवर कर जाएंगे। आज अगर हमें देखिए कि मार्केट में भयंकर गिरावट है, 1150 पॉइंट तक सेंसेक्स टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद टाटा पावर में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि आपको डरा दे ये। तो बने रहिए यहाँ पर, जब तेजी आएगी तो अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।